अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। तो जी शाहरुख की वीडियो आई, बहुत सारी बातों का खुलासा हुआ और जो-जो बातें ये बता रहा है ना, तो मुझे अब थोड़ा-थोड़ा लग रहा है कि हो सकता है कि ये इन दोनों की गेम ना हो, क्योंकि शाहरुख ने जो बातें बताया है ना, वो बातें मैंने पहले भी किसी और के मुँह से सुनी हूँ कि डीडी पिटारा और ये नैनो और ये चुबीना, ये लोग इस तरह का कुछ काम करते हैं। और ये बातें मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, काफ़ी बार सुनी हूँ। जब वो लड़की का किस्सा हुआ था, आप लोगों को याद होगा कि इसने अपने प्यार के जाल में फँसा के कराची बुलाया था और उसके बाद में वो लड़की के साथ में सभी ने आर किए थे। इसके बाप ने, इसके चाचा ने, इसने, सब ने मिल के उसके साथ किए, उसकी ज्वेलरी छीने, उसके पैसे छीने और उसके बाद में पता नहीं वो लड़की को कहाँ छोड़े, कहाँ नहीं छोड़े। लेकिन उसको ये बोल के छोड़े थे कि अगर तूने किधर पे भी गई, कुछ भी की ना, तो तेरे घर वालों को हम लोग गुंडों से पिटवाएंगे, मरवा देंगे। इसके लिए डर के मारे वो लड़की फिर गायब हो गई। उसके बाद में भी ऐसे ही कोई किस्सा हुआ था। एक लड़की थी जिसको डीडी ने फंसाया था, उससे पैसे वैसे सब कुछ ऐंठा, सब कुछ किया और फिर वो लड़की लड़की नहीं बल्कि वो औरत थी कोई, उसको शादी का पूरा-पूरा वादा वग़ैरह करने के बाद में फिर वो औरत ने जब शादी की बात करने लगी, तो फिर इसने उसको मना कर दिया ये बोल के कि मुझे एचआईवी है और मेरी बीवी ऐसी है, वैसी है, ये वो है। तो फिर वो लड़की औरत ने बोली कि मैं, हालाँकि वो थी पाकिस्तान की ही, लेकिन वो बाहर कंट्री में रहती थी। तो उसने बोली कि फिर ठीक है, मैं ये बार छुट्टी में आऊँगी ना, तो मैं आके तुम्हारे घर पे तुमसे मिलूँगी। तो उसको भी यही धमकी दी गई थी कि तुम बाहर रहती हो लेकिन तुम्हारा जो ख़ानदान है वो इधर रहता है, हम उसके साथ में ये कर देंगे, वो कर देंगे। और एक बंदी का आप लोगों को पता ही है कि ये डीडी कैसे उसकी पिक्चरों को लेके धमकियाँ देता था कि ये तो बुड्ढी है, ऐसी है, वैसी है, मेरे पीछे लगे रहती थी, इसके जवान बच्चे हैं। तो ये सारी हरकतें इन लोग करते हैं। जब इन लोगों का काम निकल जाता है ना, तो फिर इन लोग इसी तरह से धमकियाँ देते हैं, इसी तरह से हरकत करके सामने वाले को डराते हैं, सामने वाले को ब्लैकमेल करते हैं, ताकि ये लोगों ने उसके साथ में क्या किए वो कभी भी सामने आके ना बताएँ। अगर के अभी अगर हम शाहरुख के साथ में इस तरह से बात करते हैं, तो हो सकता है कि वो इनके साथ की इनकी जो भी पोल पट्टियाँ हैं वो ना खोले। इसके लिए अभी फ़िलहाल मैं तो मैं देखना चाहती हूँ कि शाहरुख इनके कितने कपड़े उतारता है और कौन-कौन सी बातों को इनके एक्सपोज़ करता है। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं ये मानूँगी कि शाहरुख और ये जो टैक्सी है ये नहीं है मिले हुए। क्योंकि जो बातें इसने किया है ना, वो बातें मैंने सुनी हूँ। दूसरी बात कि देखो ये नैनो टैक्सी ने और डीडी दल्ले ने कितना बड़ा गेम खेले कि ये बता रहा है कि उसने अपने किसी यार को दुबई में फ़ोन की और बोली कि मुझे अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है। मतलब ये लोग पैसे भी माँगते हैं। ये बात तो काफ़ी दफ़ा मैंने बता चुकी हूँ, अब तो प्रूफ़ हो गया कि अर्जेंट मुझे पैसे की ज़रूरत है। और वो बंदे की भी वॉइस आगे चलाऊँगी, आप लोग सुनना कि मुझे अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है और मेरा अकाउंट बंद है, तो तुम शाहरुख के अकाउंट में डाल दो। और फिर उसने क्या की, फेक अकाउंट नंबर दी और उसने शाहरुख का नाम डाल दी। और वो बंदे को नहीं पता था कि वो शाहरुख का अकाउंट नंबर नहीं था। उसने वो अकाउंट में पैसे डाल दिया, उसके बाद में वो बंदा उसको मैसेजेस करता रहा, कॉल करता रहा। वो शाहरुख की माँ को तक के बोला कि मैंने तुम्हारे बेटे को पैसे दिया हूँ। इस तरह का उसने गेम खेली। क्यों? ताकि वो साबित कर सके कि ये बंदा इसके नाम से पैसे लेता है लोगों से। मतलब बदनाम करने के लिए। सोचो कितनी शातिर औरत है, कितनी घटिया औरत है, कितनी गिरी हुई औरत है ये। सच्ची में तुम लोग औरत जात के नाम पे है ना धब्बा हो। बहुत बड़ा धब्बा, लानत है तुम जैसी औरतों के ऊपर। अच्छा, उस बंदे को लग रहा था कि शाहरुख ने इससे पैसे ऐंठ लिया है शायद ये टैक्सी के नाम पे। इसके लिए उसने इसकी माँ से तक के बात किया, टैक्सी की माँ से तक के उसने बात किया कि देखो शाहरुख ने मेरे से पैसे लिया, ये किया, वो किया। उसके बाद में फिर शाहरुख को जब वो पता चला, तो शाहरुख ने उससे बात किया और शाहरुख ने उसको बोला कि ठीक है मैं तुम्हारे से बात करता हूँ। फिर शाहरुख बैंक जाके पूरा स्टेटमेंट निकाल के लेकर आया और वो आदमी को जब सेंड किया तब जाके उसको यकीन आया कि शाहरुख के अकाउंट में पैसे नहीं गए। उसके बाद में वो आदमी क्या कह रहा है वो सुनो आप लोग।
ये वाली चैट है, इसके अंदर शाहरुख ने अपना बैंक का जो स्टेटमेंट है ना वो आदमी को सेंड किया है, इसका ये प्रूफ है। आगे वॉइस सुनिए। अस्सलाम वालेकुम शाहरुख, कैसे हो आप? ठीक ठाक हो भैया? भैया मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या गेम चल रही है कि मेरे पास जो नैना सिस्टर का जो नंबर था उनकी तरफ से रात को मैसेज आया था मुझे कि मुझे कुछ पैसे अर्जेंट चाहिए और बहुत ज़रूरी हैं और कुछ काम के लिए चाहिए थे। तो मैं तो पता था कि मेरी बहन बनी हुई है, मैंने उसको पैसे सेंड कर दिए तो वो कहती मेरा अकाउंट ब्लॉक है, शाहरुख के अकाउंट में कर दो। और उसके बाद जब मैंने पैसे सेंड किए तो उसके बाद जो था नंबर ब्लॉक कर दिए थे। लेकिन जब मैंने उनको मैसेज किया इंस्टा में कि मैंने तो पैसे सेंड किए, किधर है? तो उन्होंने बोला मुझे तो पता नहीं, शाहरुख से पूछो। मैंने जब तुमसे पता किया तो तुमने मुझे स्टेटमेंट दी, तुम्हारे अकाउंट में कुछ भी नहीं आया और सेम टाइम ही तुम्हारा जो अकाउंट नंबर था वो गलत था। तो उसे मतलब मैं गया अपने एक्सचेंज किया और वो पैसे रिफंड आ गए मुझे, तो मैंने कहा तुम्हें क्लियर कर दूँ। लेकिन ये था कि जो नंबर था वो उन्हीं का था और अकाउंट नंबर जो दिया था तुम्हारा था, लेकिन वो भी गलत था। पैसे चले गए थे और उसके बाद 2 दिन बाद जो है पैसे रिफंड आ गए थे और बस मुझे ये कहा था कि ये शाहरुख के पास नंबर और शाहरुख ने लिया है। अब आपस में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैसे मिल गए हैं वापस। मुझे नहीं पता कि क्या दोनों में क्या ड्रामे चल रहे हैं, क्या चल रहा है, लेकिन मुझे तो ये कन्विंस किया गया था कि ये जो था शाहरुख ने किया है और उसने आपसे पैसे मांगे हैं। अच्छा, इस वॉइस में एक बात को गौर करना कि वो क्या बोल रहा है कि उसने मेरे को मैसेज करके फिर मेरे को ब्लॉक कर दी व्हाट्सएप पे। तो ये इंस्टाग्राम पे उसको मैसेज करने के लिए गया और उसने क्या बोला कि मैंने तो उसको बहन बनाया था तो मैंने उसको पैसे दे दिया था। मतलब कि लोग भाई बहन का रिश्ता एक तो बना लेते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने फ़ायदे के लिए, और फिर उसको यूज़ करके ब्लॉक भी कर देते हैं, देख लो। तो जो लोग भी बेवकूफ़ बन रहे हैं ना इनके हाथों, तो बेवकूफ़ मत बनो। जब तुम्हारा यूज़ हो जाएगा ना तो तुम लोगों को ब्लॉक कर दिया जाएगा। और ये इस तरह का केस है ना, पहली बार सामने नहीं आया है। पहले भी बहुत सारे लोगों को है ना इन लोगों ने ब्लॉक कर चुके हैं। पहले तो अम्मा बनाए, भाई बनाए, बहन बनाए, यारनी बनाए, यार बनाए, और जब पैसे लूट लिए तो उनको ब्लॉक कर दिए। तो थोड़ी ना अपनी अकल लगाओ, इनके फ्रॉडों के चक्कर में ना पड़ो, इनके रिश्तेदार ना बनाओ, इनकी हेल्प ना करो। ये बहुत बड़े अय्याश लोग हैं। अब आगे शाहरुख क्या बता रहा है कि आज ये बात हुई है कि शाहरुख ने फातिमा की पिक्चर इधर उधर किया है, सेल किया है। और शाहरुख ने ये बोला कि ऐसी कौन सी पिक्स है जो दिखाई नहीं देती है, सिर्फ उसके बारे में बातें होती है। तो ये बात तो मैं भी बोलूँगी, क्योंकि 6 महीना पहले जब नैना की पिक्चर की बात हुई थी कि नैना की न्यूड पिक्चर शाहरुख ने सेल किया है, शाहरुख ने उसका फ़ायदा उठाया, शाहरुख पैसे कमाया, आज तक के वो पिक्चर क्यों नहीं आई मार्केट में? देख लो आप लोग, पिटारा कुछ भी करती है, कोई भी गंद करती है, या नैना का जो पहले का गंद था सारा कुछ मार्केट में आ गया, चाहे उसके यार हो, चाहे गंदी पिक्चरें हो, चाहे वीडियो, हर एक चीज़ आ गई। तो ये नैना की न्यूड पिक्चर जो शाहरुख ने सेल किया था वो आज तक के क्यों नहीं आई? नैना को कैसे पता चला कि इसने पिक्चर सेल किया? अगर के पता चला तो कोई ना कोई प्रूफ होगा ना, तो वो प्रूफ आज तक के उसने क्यों नहीं लगाई? और अब इन लोगों ने क्या लेकर आ गए हैं कि फातिमा की पिक्चर सेल किया इसने, वो भी गंदी पिक्चर। एक बात बताओ तुम लोग कि तुम लोग ये गंदी पिक्चरें क्लिक क्यों करवाते हो? जाहिर सी बात है, सेल करने के लिए, यारों को देने के लिए। तो सबसे पहले तो तुम लोगों पे सवाल उठना चाहिए कि तुम लोग मतलब ये गंदगी क्यों करते हो? तुम लोग ये गंदगी कर रहे हो? तुम लोग गंदी गंदी पिक्चरें क्लिक करवाते हो, अपनी पिक्चरें सेल करते हो, अपने यारों के सामने तुम लोग न्यूड होके कैमरा ऑन करते हो, तभी तो किसी के पास पिक्चर जा सकती है ना, वरना पिक्चर कैसे गई? और वो फातिमा को बोल रहा है कि वो मेरी बहन जैसी है। इसका मतलब है फातिमा तेरा कोई चक्कर नहीं था इसके साथ में, है ना? तो फिर तेरी नंगी पिक्चर कैसे गई? तुम लोग नंगी पिक्चर क्यों क्लिक करवाते हो? तो ये बात साबित हो गई कि ये जो इसकी बीवी है, इंसाफ बीवी, चाहे वो नैनो टैक्सी हो, चाहे वो बाबरी की वाइफ हो, इन लोग सब इंस्टाग्राम पे नंगी नंगी पिक्चरें अपने यारों को देते हैं। तो फिर तो ये पहला इल्ज़ाम इन लोगों पे होना चाहिए, पहली बातें इन लोगों पे होनी चाहिए कि तुम लोग ऐसी पिक्चरें क्लिक करवाते ही कैसे हो जो किसी के पास जाए और कोई सेल करे, कोई इधर उधर करे। और ऐसी कोई पिक्चर अगर के मार्केट में आती और हमारे पास नहीं आती, ऐसा हो सकता है, लगता है आप लोगों को? एक एक चीज़ हमारे पास में आ जाती है। इनके खुद के खानदान वाले ये लोग खुद फेक आइडिया बना के हमारे पास में भेज देते हैं। तो आज तक के ये दोनों जो बेगैरत औरतें हैं, इनकी गंदी पिक्चरें क्यों नहीं आई हमारे पास में? तो ये जो शाहरुख को फंसाना चाहते हैं तो इस तरीके से फंसाएंगे। शाहरुख ने आगे ये भी बोला है
कि मैं कराची से इसके लिए हट गया क्योंकि लोग 20-25 हज़ार रुपये 5-10 हज़ार रुपये गुंडों को दे के पिटवाते हैं, इसके लिए ये वहाँ से भाग गए हैं। तो ये बात तो सच है। मतलब कि पहले तो इन लोग पिक्चर का वो इल्ज़ाम लगाएंगे, पैसे ऐंठने का इल्ज़ाम लगाएंगे, उसके ऊपर पुलिस कंप्लेंट करेंगे, फिर गुंडे हायर करके इसको पिटवाएंगे और इसका मुंह बंद करवाएंगे कि ये सच ना बोले। देख लो इन लोग कितने घटिया है जो बैठ के सिंपैथी खेलते हैं, गरीब बनते हैं, मजलूम बनते हैं, दूध के डब्बों के लिए रोते हैं, बीमारियों के लिए रोते हैं ना। देख लो ये लोग कितने बड़े गुंडे हैं। और ये बात मैंने पहले ही बताई थी कि ये लोग गुंडे हैं। ये लोग इसी तरह से लोगों को डरा धमका के मुंह बंद करते हैं। और अब शाहरुख ने आके सारी सच्चाई बता दिया। जो बातें मैं 3 साल से बता रही हूँ ना, देख लो शाहरुख ने आके उसको कंफर्म कर दिया कि लोग डरा धमका के लोगों का मुंह बंद करते। हाँ, छमिया को लेके भी इसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। मतलब कि अभी जो बीच में ऐसा हो रहा था कि बोला जा रहा था कि टैक्सी जाएंगी सऊदी और शाहरुख इस इंसाफ बीबी के घर पे रहेगा। वो तो बहुत अच्छा हुआ कि शाहरुख रहा नहीं, वरना सोचो इन लोग तो आर का इल्ज़ाम लगा देते शाहरुख के ऊपर, इसको अंदर करवा देते। मतलब ये गेम तब से चला आ रहा है। ये सऊदी निकली थी ना तब से ये गेम चला आ रहा है कि शाहरुख को इस किस्म के किसी केस में फंसा के और ये नैनो टैक्सी है ना ये उड़ना चाहती थी अपने यार के साथ। सोचो इन लोग कितने क्रिमिनल माइंड के लोग हैं, कितने बड़े क्रिमिनल है, कितने बड़े बड़े गेम खेलते हैं, किस तरह से लोगों को फंसाते हैं, किस तरह से लोगों को डराते हैं। अच्छा, जो पिटारा का और सलमा की जो भी कंट्रोवर्सी आई थी, यही 4 भाई बहन आधे इधर और आधे इधर, आधे ये बहन के पास आधे ये बहन के पास हो गए थे। मीन्स के उन लोग दोनों को लड़वा भी रहे थे, बीच में खुद फंड भी खा रहे थे और पैसे भी लूट रहे थे। सलमा ने बहुत बार ये नैनो टैक्सी को पैसा भेजी, कभी किसके नाम पे, कभी किस वजह से, कभी किस वजह से। पिटारा यहाँ पे बाबरी और डीडी को देती रही है। मतलब कि ये दोनों मिल के, ये चारों जने मिल के, चुबीना, टैक्सी, बाबरी और वो डीडी दल्ला, ये सब जने मिल के ये दोनों को बेवकूफ़ बना के पैसे ऐंठ रहे थे, बीच में फंड भी खा रहे थे और दोनों की जो लड़ाई थी उसको और बढ़ा भी रहे थे। सोचो कितने बड़े क्रिमिनल लोग हैं ये लोग। सोचो एक बंदे को कितना मजबूर कर देते हैं कि वो बंदा आके कुरान शरीफ की कसम खा रहा है कि मैंने छमिया की और इंसाफ बीबी की कोई भी चीज़ आगे पीछे नहीं किया हूँ। सोचो कि लोग कितना उसको मतलब फंसाना चाहते हैं और ये सारी बातें लोग वाईटी पे लाना चाहते थे, उसको डरा रहे थे कि अगर तूने लेकर आया तो ये सारे इल्ज़ाम तेरे ऊपर लगाएंगे। तो देखो कोई भी इल्ज़ाम हो, कोई भी इल्ज़ाम बिना प्रूफ के ना यहाँ पे कोई नहीं मानेगा। प्रूफ के साथ लेकर आना। शाहरुख की वॉइस चाहिए, चैट भी नहीं चाहिए हमें, क्योंकि किसी का भी नंबर सेव कर लेना शाहरुख के नाम पे और खुद ही चैट भेजना और पिक्चरें भेजना और फिर जताना कि ये शाहरुख का है, तो नहीं, हम लोग नहीं मानेंगे। बाकायदा हमें ना शाहरुख की वॉइस चाहिए जिसके अंदर वो नैनो की या इंसाफ बीबी की या छमिया की पिक्चर सेल कर रहा है, वरना हम लोग नहीं मानेंगे। और इसने ये भी बताया कि जो डीडी है ना उसने पूरा पूरा 100% नहीं 200% कोशिश किया कि इसका और नैनो का घर टूट जाए और एक बार मदद किया बाबर ने और उसके बाप ने ताकि इनका घर बच जाए। और इसके लिए इसने क्या बोला कि मैं बाबर के सामने रोया तो उसने एक बार मेरी हेल्प किया। मतलब कि ये बंदा अपना घर बचाना चाह रहा था तो ये जाके उसके सामने रोया। मतलब इन लोगों को ऐसी टैक्सियों को रखने का भी क्या शौक है भाई। तुम लोगों को तो चाहिए कि तुम लोग ऐसी औरतों को लात मार के निकाल दो, लेकिन तुम जाके उसके सामने रो रहे हो और वो औरत जात होके उसको कुछ नहीं पड़ी। अब यहाँ पे यही बोला जाएगा ना कि इसको घर बचाना था और नैनो को नहीं बचाना था, जो कि उसने डिवोर्स ले चुकी है, हो चुकी है। ये बात हो रही है, अभी तक के प्रूफ नहीं आए, इसके लिए मैं नहीं मानती। तो अगर सलमा ने अपना घर बचाई थी और असगर नहीं बचाना चाहता था और फिर उसने भी मान गया अपना घर बचाने के लिए, तो क्या बुराई थी। अगर वो टाइम पे सलमा छोड़ देती तो उसके ऊपर भी यही सारे कुछ इल्ज़ाम लगते जो इनके ऊपर सच्चाई सामने आ रही है कि वो तो यार के लिए छोड़ दी थी, तो उसने फेस रिवील करने के लिए छोड़ दी थी।
देख लो, जिनको घर बसाना है उनको बोलते हैं कि तुमने तलाक क्यों नहीं दिया, और जिनको तलाक लेना है उनको बोलते हैं तू घर क्यों नहीं बसा रही है। यहाँ पे ना उल्टी ही दुनिया चलती है भाई वाईटी की। बाकी मान गए भाई डीडी दल्ले, तुझे मान गए, तू सच में सेटिस्फाई दल्ला है। तेरी बहन अगर जाके अपना घर बसा लेती तो तू उसकी भाड़ कैसे खाता, है ना। तू उसकी भाड़ नहीं खा पाता, इसके लिए तूने उसकी डिवोर्स करवाने में 200% इफेक्ट लगाया, है ना। बहुत तूने मेहनत किया ताकि उसकी ये तलाक हो जाए और फिर वो नवे नवे यार फंसाए, उनसे पैसे लूटे और उसमें से वो तेरे को भी हिस्सा दे। यही है ना, बाकी इसके अलावा क्या है। शर्म आनी चाहिए तेरे को। और मैं बोल रही हूँ ना, लिख के रख लो, ये अपनी बेटी की भी भाड़ खाएगा। ये इतना बड़ा दल्ला है, इतना बड़ा सुअर है ये। शाहरुख ने बताया कि मैं बच्चे को छोड़ने के बहाने घर पे जाता था, तो एक दो दिन ये डीडी दल्ले ने देख लिया कि ये नैना के घर पे आ रहा है, तो डीडी दल्ले ने बोल दिया कि इसकी माँ को बोला करो कि बच्चे को छोड़ने के लिए आए, ताकि शाहरुख ना आए और इनकी सुलह ना हो। इसने पूरा पूरा नैना का और इसका घर तुड़वाया है। कितना बेगैरत है। और आके क्या बोलता है, मैंने तो पूरी कोशिश किया था इनका घर बचाने का। लख दी लानत है तेरे ऊपर, जैसे तूने अपनी बहन का घर तोड़ा है। तेरी बहन का तो चल छोड़ दे, वो तो टैक्सी है। तूने जिस तरह से शाहरुख का घर तोड़वाया है, वो बच्चे को इस कगार पे लाके किया है ना खड़े, तू तेरी औलादों में भुगतेगा डीडी दल्ले, बेगैरत बेशरम। बाकी इसने शाहरुख ने एक और बात बोला कि क्या रीज़न है बता ना, कि बाबर और तेरा बाप तेरे साथ में क्यों नहीं रहते। तो वो रीज़न के इसने क्वेश्चन मार्क छोड़ के गया है, और लग रहा था इसकी बातों से कि कोई ना कोई बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से ये लोग उसके साथ में नहीं रह रहे। और मैं आप लोगों को ये वाला रीज़न पहले ही बता चुकी हूँ। दिन दहाड़े इनके घर में मतलब वो मियाँ बीवी वाला जो रहता है वो चलना, यारनियाँ लेकर आना, उसके साथ में दिन दहाड़े रूम में जाना, काम करना, और वीडियो कॉल चालू रहना, उसमें छिछोरापना इसकी बीवियों का चालू रहना, और ये सारी कुछ शराब पीना, घर में नंगा हो जाना, पेशाब कर देना, बच्चों को गालियाँ देना, और इस तरह की सारी हरकतें ना इन लोगों के घर में हो रही थी, जो कि मैं अभी नहीं पहले भी बता चुकी हूँ। और ये सारा कुछ वो इंसाफ बीबी है तो डीडी को मारती थी, डीडी ये इंसाफ बीबी को मारता था, फिर एक ही बिस्तर में बच्चों के सामने चालू रहते थे उन लोग। और जब से छमिया आई है तब से तो इनके घर में दिन रात वही चालू रहता था। दिन रात दरवाज़ा खुला और बिस्तर में दोनों जने घुसे हुए। ये सारे कुछ हालात देखते हुए ना बीबी ने अपने बच्चों का सोच के उसने सोचा मैं यहाँ से हटूँगा, और यही सोच के वो वहाँ से हटा था। क्योंकि इन लोग ये सारी एक तो गंदगी कर रहे थे, बाकी जो इसकी इंसाफ बीबी है फातिमा, वो डीडी और छमिया, ये लोग नवे नवे यार फंसाते हैं, फिर उनको धोखा देते हैं पैसे लूटने के बाद। तो इस चीज़ का भी डर था बाबरी को कि कभी पुलिस आई पकड़े गए तो इसका भी नाम आएगा, इसके लिए भी ये हट गया। और तीसरी बात कि इसको पहले से पता था। और एक बात आगे जो होने वाली है उसमें भी बीबी चाहता है कि उसका नाम ना आए, वो बच जाए। छमिया का डिवोर्स वो भी होने वाला है, जिसके लिए ये पहले से हट चुका है कि इसका नाम ना आए। हालांकि ये भी चाहता है कि छमिया का डिवोर्स हो, सुमेहरा चाहती है छमिया का डिवोर्स हो, ये जो इसकी इंसाफ बीबी है ना ये चाहती है कि हो। उन लोग रुके हुए हैं पैसे के लिए। तो ये भी रीज़न है जो बीबी हट गया है, ताकि उसका नाम ना आए। और नैनो टैक्सी का डिवोर्स ये भी बहुत टाइम पहले से ही चल रहा था, जो कि आगे जाके होने ही वाला था, और इसमें भी इसको अपना नाम बचाना था, इसके लिए भी ये हट गया वहाँ से। और रही बात कि इसका बाप क्यों हटा है, तो वो तो मैंने कितनी बार बता चुकी हूँ भाई। इंसाफ बीबी उसको गंदी गंदी गालियाँ देती थी, उसको मारती थी, उसके सामने बिल्कुल भी वैसे नहीं रहती थी जैसे एक बेटी को या बहू को रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा छिछोरापना इन लोग बाप के सामने करते रहते थे, उसको नौकर बना के रखे थे, उसको गालियाँ देते थे, जलील करते थे। और ये डीडी दल्ला उसको लात लात से भी मारता था अगर कि ये इंसाफ बीबी शिकायत करती थी ना इसके लिए। और देखो अली से भी इंसाफ बीबी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, वो कब से चाह रही थी कि अली चला जाए, लेकिन उसके नाम से छोटी बाजी और बहुत सारे लोग हैं जो फंड दे रहे थे, उसके नाम से इनका घर चल रहा था। इसके लिए मजबूरी में डीडी ने उसको रखा था। जैसे ही डीडी के पास में फंड देने वाले अली के अलावा देने वाले आ गए थे ना, तो फिर उसने अली को लात मार के निकाल दिया।
तो ये औरत ने पहले ही अली को और बुड्ढे को जलील करके रखी थी और वो चाहती ही नहीं थी कि वो लोग इसके साथ में रहे। तो अली चला गया अपनी माँ के साथ में और इसका बाप चला गया बीबी के साथ में। और भी इनके घर के है ना काले करतूत, काले कारनामे बहुत सारे हैं जो इंशाअल्लाह इनके ही खानदान वालों के मुंह से सामने आएंगे। बस बोलते हैं ना, वेट एंड वॉच, जरूर सामने आएंगे। बस शाहरुख को चाहिए कि वो हिम्मत पकड़े और सारी सच्चाई आके ऑडियंस के सामने इनका काला चेहरा रखे, ताकि लोगों की आंखें खुले। जो जो बातें हम करते आए हैं ना, वो सारी बातें देखना सच्ची साबित होंगी। तो चले इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।